कंफ्यूजन है जो आपने अभी स्टोरी डाली उसमें लिखा है कि नो प्रो एथलीट कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द प्रो शो एनी ऑफ द प्राइवेट शो, मतलब कि क्योंकि उनके एथलीट्स उनको लगता है कि अपने पास रहने चाहिए ताकि हाय एवरीवन। तो आप सभी को पता है रिसेंटली ISFF अमेचर ओलंपिया हुआ है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एथलीट ने कम्पीट करा है। तो इसी के साथ साथ ना क्या है 500 से 600 या फिर इससे कम ज़्यादा हर साल कम्पीट करते हैं। तो इसी के ऊपर ना ISF ने एक नोटिस जारी करा है कि जिन जिन लोगों ने IHFF फेडरेशन में कम्पीट करा था अब वे कोई अदर शो मतलब जो कंपटीशन होता है जो प्राइवेट कंपटीशन होता है उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसी के ऊपर तरुण गिल ने रिएक्ट और कुछ सवाल पूछे उनसे कि ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास प्रो कार्ड है या फिर जो जो 500 से 600 अदर एथलीट थे उनके लिए भी है। तो इसी के ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाए थे, आप उनको सुन। इसके साथ साथ संग्राम चौगले ने भी कुछ क्वेश्चन और कुछ सच्चाई बताई है इन फेडरेशनों के बारे में। जो एथलीट है वो इससे रिलेट कर पाएगा। तो आप उनकी वीडियो देखो जो उन्होंने अपनी लाइव में इंस्टाग्राम लाइव में बताया था। तो और आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ये सही करा या गलत, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मनीष पाजी, देयर इज सम कंफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ ग्रेट शो एट IHFF, शेरूपा जी ऑल्सो। बट एक कंफ्यूजन है जो आपने अभी स्टोरी डाली उसमें लिखा है कि नो प्रो एथलीट कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द प्रो शो एनी ऑफ द प्राइवेट शो, मतलब कि एमेच्योर ओलंपिया में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो अब आप किसी प्राइवेट शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रो कार्ड होल्डर्स के लिए या जनरल जनता के लिए भी? जनरल जनता भी कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जनरल जनता मतलब जो और एथलीट्स होते हैं 400-500 एथलीट्स जो खेलने आते हैं एमेच्योर, बिकॉज उनकी सोर्स ऑफ इनकम है ये प्राइवेट शो खेल खेल के ही वो ओलंपिया की तैयारी करते हैं, बिकॉज समटाइम्स दिस प्राइवेट शो ऑफर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे काफ़ी लोगों की सोर्स ऑफ इनकम डिपेंडेंट है। प्लीज़ लेट मी नो। आई होप इट्स ओनली फॉर प्रो कार्ड होल्डर्स, बट आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू, फ्रॉम द ऑफिशियल। सो मेरे सारे एथलीट भाई, आई गॉट सम बैड न्यूज़। आई होप ये बैड ना होती, बट दिस इज़ बैड न्यूज़ कि आप अगर कभी भी आपने प्रो कार्ड के लिए अगर आपने एमेच्योर ओलंपिया खेला है, चाहे आप हारे हो जीते हो कुछ भी हो, आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन नहीं खेल सकते। अब आप कोई और कंपटीशन खेल ही नहीं सकते। दिस इज़ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय, और आपने जो साइन भी किया होगा, बाय IFBB एंड NPC। अब कई लोगों की इनकम डिपेंडेंट होती है ये प्राइवेट शो खेल खेल के। जो लोकल शोज़ होते हैं वो खेलते हैं, वो खेलने के बाद प्रेप पे पैसा लगाते हैं और एमेच्योर पे आते हैं, खेलते हैं, वहाँ फिर पैसा लगाते हैं। इज़ इट राइट? आई डोंट नो, बट मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मनीष भाजी को, मनीष भाजी प्लीज़ रिकन्सिडर दिस डिसीजन, बिकॉज कई लोगों की इनकम डिपेंडेंट है इस पर। आई होप समथिंग वर्क्स आउट और ये लोग दूसरे शोज़ भी खेल सकें ताकि दे कैन मेक सम मनी। आपके पास एमेच्योर ओलंपिया में हर साल 500 लोग आते हैं एक कंपटीशन खेलने। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, 400-500 जितने भी डिपेंड करता है। उन 500 में से सिर्फ 50 जीतते होंगे टॉप 5, 10 कैटेगरीज भी अगर हम लेके चले। सो 450 लोगों की सोर्स ऑफ इनकम आपको पता है क्या है? प्लेइंग दीज लोकल प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स। अब ये लोकल प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, आपको पता है बिग फिट क्लासिक होने वाला है, कई ऐसे प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो अगर आप बॉडी बिल्डर को वो प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स खेलने नहीं दोगे, हाउ इज ही गोइंग टू मेक मनी? वो बेचारा पैसे कैसे कमाएगा? थिंक अबाउट इट। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मनीष पाजी को कि पाजी प्लीज, एंड शेरू पाजी एज वेल, लेट देम प्ले दिस कॉम्पिटिशन्स यार। जितने भी प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स हैं लेट देम प्ले। फेडरेशन क्या करता है कि हर किसी को खुद को बचाना है, हर किसी को खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए क्योंकि उनके एथलीट्स उनको लगता है कि अपने पास रहने चाहिए ताकि उनका फेडरेशन अच्छा चले, या फिर वो जो कम्युनिटी है एप्लीकेशन जिसके पास है नहीं है, बट उनको अगर आगे चलना है तो उनके लोग उनके पास ही कॉम्पीट करने चाहिए, ऐसा उनको लगता है कि अगर दूसरे के पास खेलेंगे तो अपने पास नहीं आएंगे। बट एक बहुत गलत चीज है। आपके एथलीट जो है ना दूसरी जगह जाके अगर विन कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ब्रांड उनका प्रमोट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है कि बॉडी बिल्डर्स को पैसा मिलता नहीं है। इसलिए क्या है कि इंडियन बॉडी बिल्डर जो है इतना ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है इंडियन बॉडी बिल्डर्स में, और हो क्या रहा है कि उनको रोका जा रहा है विदाउट रीजन। एब्सोल्युटली एक भी रीजन होना चाहिए उसके पीछे कि आपके एथलीट ने, मैं फेडरेशन को बोलना चाहता हूँ कि आपके एथलीट ने दूसरे की फेडरेशन में